केवट ने कहा अगर उस पार जाना होता तो भगवान को हमारे नाव की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं ये वही नारायण है, ये साधारण जीव नहीं है, ये ईश्वर है। मैं सुन रहा था सब सत्संग, ये साधारण जीव नहीं ईश्वर है। अरे जो नारायण राजा बलि के यहाँ 52 अंगुल का बन करके गया और 3 पग जमीन मांगा था, बेचारा बलि भी चक्कर में पड़ गया, ये बटुक ब्राह्मण क्या लेगा। और बस खेल खेल में कहा तथास्तु, वचन दे दिया, संकल्प ले लिया। और फिर जब बटुक ब्राह्मण बन के 3 पग जमीन माना तो फिर विराट स्वरूप धारण कर लिया और 2 पग में 3 लोक माप लिया। और तीसरा पैर जब उठाए तो कहे बलि बताओ अब कहाँ रखें, 3 लोक तो हम 2 बार में नाप लिए। तो जिसका पांव महाराज इतना लंबा हो, हाँ, एक पांव में त्रिलोकी मप जाए, उसे गंगा पार जाने के लिए केवट के नाव की आवश्यकता है। अरे एक पांव इधर रखते, दूसरा पांव उठा के उस पार रखते, एक बार जानकी मैया को कोरा में लेकर के उधर किनारे खड़ा कर देते, एक बार गतियम लेके तुम हो उठा के रख देते। यही मरम जान गया हूँ, ये केवट के नाव का सहारा लेने के लिए नहीं, अब तू आज मेरा उद्धार करने के लिए भगवान हमारे घाट पे आए हैं। लेकिन प्रभु मैं आपको जानता हूं, आपसे निवेदन करूं, ये जो नाव है यही मेरे परिवार का पोषण करने वाली है। नाव गया तो सब कुछ चला गया। मैंने सुना है, क्या सुना है, अरे छुअता सिला भाई नारी सुहाई, 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 पाहन तीन काटे कठिनाई, पाहन तीन काटे कठिनाई, पाहन तीन काटे कठिनाई। प्रभु आपके बारे में मैंने सुना है, रास्ते में कोई पत्थर को आपने अपनी चरण रज स्पर्श करा दी थी, वो नारी बन गई थी। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे समन्वय, लक्ष्मण ने कहा हमारे समन्वय भैया जैसे स्पर्श कराए अपन चरण धूलि उससे बन गई थी। केवट ने कहा का चाह रहे हो, का चाह रहे हो, फिर इतना जानने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हो। लक्ष्मण भैया आप का चाहत हो, हम अपनी नाव को स्पर्श करवा दे, नारी बन जाए, बवाल मच जाए घर में। पहली बात तो यह है, नाव चलती है तो पूरा परिवार चलता है। 12 लड़का है हमारे। अब केवट अपनी गरीबी बोलने लगा, सोच रहा लाओ बता दे, हो सकत भगवान को दया आ जाए और पांव धुलने के लिए आदेश दे दे। भगवान राम एकदम सावधान खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। जो भी वार्ता हो रही है लक्ष्मण जी से हो रही है। एक बार नाव मांग करके मौन हो गई। भगवान को मौन देख करके जब वो बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो जो है केवट भैया सोच रहे हैं कि लाओ गरीबी रो दे, हो सकता है भगवान को दया आ जाए। केवट ने कहा प्रभु 12 लड़का, एक श्रीमती जी, कुल मिला के 14 लोगों का परिवार है और सबका जीवन इसी नाव से चलता है। नाव गई सब गया। दूसरी बात, आप हमारे श्रीमती जी के स्वभाव से परिचित नहीं, दिन भर झगड़ा करते, कर्कशा स्वभाव की है। अगर आपने अपने चरण की रज स्पर्श करा के हमारी नाव को नारी बना दिया, जो बन जाएगी आपकी चरण रज स्पर्श होते ही, क्योंकि पत्थर कठोर की लकड़ी। लक्ष्मण भैया बताओ, लक्ष्मण जी ने कहा कठोर तो पत्थर है। केवट जी ने कहा जब पत्थर कठोर नारी बन सकता है तो ये तो लकड़ी का नाव है और वो दिन रात केवल पानी में रहती गली है, देखता ही मान बन जाएगी।
इसलिए हमने अपनी नाव को किनारे भी नहीं लगाया कि कहूं गलती से अगर चरण दर्शन हो जाएगा तो भी नारी बन जाएगी। इसको गंगा जी के बीचवा में खोटा गाड़ के मारते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बाप रे बाप भैया क्या बड़ा दिमागी है। हाँ? राम जी ने कहा पूछो कैसे जाएंगे हम सब। केवल लक्ष्मण भैया से ही राम जी बात कर रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी के स्वभाव को आज यहाँ केवट के भक्ति के प्रभाव से भी बदलना है। राम जी एकदम मौन, लक्ष्मण जी से कहे कि पूछो फिर आगे हम क्या करें। तो केवट ने कहा सुनो, हमारी पत्नी कर्कशा स्वभाव की है, अगर गलती से भी नारी बन गई तो और उसे हम लेकर के अपने घर जाएंगे तो हमसे वो झगड़ा करेगी, मारी पहलाना मारी पहलाना। हम चाहे जितना समझाएंगे हमारे को बात नहीं मानेगी। हाँ, चिमटा बेलना कलछुल जमन मिले वही लाए। लक्ष्मण जी इतना बड़ा खतरा हम मोल लेने वाले नहीं है, तो भलाई इसी में है, पांव धुलाए ले। और चरण में आपके रज नहीं जड़ी बूटी है, एकदम कन्फर्म है। दूसरी बात, गांव वाले सपोर्ट करेंगे। हमारी श्रीमती जी कहेंगी झूठ बोल रहा है, नाव बेच के दूसरा ब्याह करेंगे। और गांव वाले कहेंगे सही बात है, 4 लाठी गांव वाले देंगे। और लड़का 12 है, अगर थोड़ा थोड़ा बाल नोचेंगे ना, खोपड़ी में एको बाल नहीं रह जाएगा। इसलिए बाल का खाल ना निकलवाओ महाराज। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब प्रभु पार अवसी गाचा, जब प्रभु पार अवसी गाचा, मोहि पद पदोम पखारन का, मोहि पद पदोम पखारन का। यही प्रतिपाल, यही प्रतिपाल लाभ सही है, विधि का जाने हानि लाभ सही है। सीताराम सीताराम।